हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। तो मैं रौनक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं कमबैक एकेडमी के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करेंगे, ऐसे पीछे मैं आज कुछ लिख के नहीं लाया। आज हम जो बात करने वाले हैं वो मेरा जो फोकस होगा आज का, वो आपके वाइवा एग्जाम्स जो होते हैं। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए कि सर क्या होगा, कैसे होगा। आपके भी वाइवास थे। मैं अपनी जो थोड़ा शॉर्ट्स होगा, मैं थोड़ा उसको को रिलेट करके आपको आपके ही ऊपर डालूंगा। ऐसा नहीं, मैं अपने ऊपर आज लेने वाला नहीं हूँ। सो मैं पहले बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि पहले हम बताऊं उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा। मेरे पास गर्ल्स के फॉर्मल ड्रेसेस के कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आप क्लिप्स वगैरह मत चलाना इसके, ठीक। तो मेरे को, हाँ, बॉयज के आप फॉर्मल ड्रेस में जाओ। पहला चीज, जब भी भाईवा आपका भाईवा स्टार्ट हो, लाइक आपका भाईवा 10 बजे से है, 10 बजे से है, तो पहले तो 9:50 में वहां पहुंचो, ठीक। 9:50 में वहां पहुंच के बहुत सारे बच्चों के वाइवा आज हुए हैं। लाइक हमें मालूम है कि कुछ कॉलेज जैसे बीसी बख्तियारपुर के बच्चे हमसे कल मिले थे। तो बीसी बख्तियारपुर के बच्चे बोल रहे थे कि सर संडे को भी वाइवा। तो भाई होता है, एक्चुअली ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ कोई चीजें मतलब टाइम से नहीं होती। तो ये चीजें मतलब, तो क्योंकि एक्सटर्नल कहीं कहीं से जाते हैं तो वहां से भी आते हैं, ऑब्वियस सी चीज है। तो कल आज वाइवा है उनका। तो आप लोगों को मैं यही इंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा कि पहले तो आप बॉयज हो या गर्ल्स, मेरे को फॉर्मल ड्रेस गर्ल्स का आइडिया नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे, क्योंकि अपना अपना ड्रेसेस का आइडिया उनको खुद होता है। और बॉयज के लिए फॉर्मल क्या है, बॉयज खुद जानते हैं कि आपको एकदम प्लेन शर्ट पहनना है और प्लेन मतलब कॉटन या प्लेन फॉर्मल जींस पहनना है और फॉर्मल शूज पहनना है। इसके बाद आपको प्रॉपर हेयर कटिंग अगर अच्छा तरीके से अगर नहीं है तो उसको आप करवा ले। बड़ा बड़ा बाल, आपको हीरोज बन कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल उससे आपको मतलब, आप एक्सटर्नल को खुश करना चाहते हो तो एक्सटर्नल उससे इम्प्रेस तो होगा नहीं, ठीक है। पहला चीज। और आप अब सोच रहे हो सर क्वेश्चन क्या आएगा, ज्ञान मतलब लाइक ऑब्वियस चीज है कि हर बच्चों को मतलब ये डाउट होगा कि क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन जो होगा बहुत मतलब यही पूछा जाएगा कि लाइक आपका एक सब्जेक्ट कौन सा उठाएं, आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स। एक ग्रुप ए वाले सिलेबस के बच्चों को उठाऊंगा, ठीक। और एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, दोनों के ऊपर एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगा। क्योंकि ये ना बोले कि सर आप सेक्शन ए वाले के बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। मैं दोनों को प्रेफर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा मैकेनिकल का है वो इंजीनियर नहीं है। मैं डे वन में बताया था कि इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो, उसकी जरूरत हमारे जनरल लाइफ में है। तो जनरल लाइफ में नहीं ना, मतलब लाइफ में है। अगर जिसका जरूरत है उससे सम्मान करना चाहिए। नो डाउट कि सीएससी अभी आगे चल गया है, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा। देखिए मतलब ब्रांचेस कोई मैटर नहीं करता। पहला चीज, ब्रांचेस से आप अपने दोस्त को ना ही जज करो, उसके टैलेंट से जज करो, ठीक है। टैलेंट से जज क्यों करना, भाई आपका दोस्त है, आप उसको मदद कर सकते हो, उससे बेस्ट बना सकते हो तो बनाओ। उसे जज करके उससे नीचा मत दिखाओ। पहला चीज, आप उसको नीचा दिखाओगे। ये कमबैक एकेडमी आपको आपको नीचा ही दिखना था तो मैं कमबैक एकेडमी खोलता ही नहीं। आप कमबैक एकेडमी का एक थीम था, एक स्टूडेंट का सेकंड है। आपने आपका क्या आप बता सकते हैं आपका कमबैक हुआ कि नहीं? ये चीज हम जानना चाहेंगे। क्या कमबैक एकेडमी मतलब कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा बिहार में? वो चीजें भी हमें जानने की जरूरत है। उसके लिए मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा। तो मैं सीधे पॉइंट पे बात करता हूँ। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो भी फिजिक्स, लाइक आप फिजिक्स के वाइवा में गए हो, फिजिक्स के वाइवा में आप जो है आराम से बैठे, आपके साथ 4-5 बच्चे गए, ठीक है, 5 या 7 बच्चे गए मैक्सिमम। उससे 7 बच्चे से तो ज्यादा जाता नहीं, आई नो, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। तो जब 5-7 बच्चे गए तो वहां गए तो आराम से बैठाते हैं एक्सटर्नल। और उसके बाद क्वेश्चंस क्या होता है, क्वेश्चंस क्या होता है कि लाइक वो आपके जो लाइक आप लैब में इंजीनियरिंग फिजिक्स का बता रहा हूँ। आप एक लैब की होगा, बोलता है कि आप
कौन कौन सा लैब किए हो, किसी एक लैब का एक्सपीरियंस बताओ। आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे तरीके से? तो आपको अगर आता है, आप अगर एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से, निश्चिंत रहो। 30 में 29 आउट ऑफ लड़की हैं, मैं लड़कियों को तो बोल रहा हूँ 30 आउट ऑफ 30। अगर देखिए वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होते हैं वो मिलते हैं, वो थोड़ा एज लेके निकल जाती हैं लड़कियां। वही बोलते हैं ना, हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी है। वही वहीं से एज निकलता है उनका, वो थोड़ा सा एज पकड़ लेता है उनको। तो मतलब बाकी लड़कियां जो होती है मतलब काफी मतलब शानदार जवाब देती भी है, और बाकी बॉयज तो कूल बनने के चक्कर में मस्त, क्योंकि मैं भी बॉयज हूँ, मुझे मालूम है ऐसा बॉय मेरा क्या बिहेवियर था इन कॉलेज। और मैं कॉलेज में जब जाता था वाइवा मेरा जब होता था, तो मैं गलतियां जो किया हूँ, देखो मैं गलती जीवन में बहुत किया हूँ एक्चुअली। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा गलतियां किया हूँ अपने लाइफ में। लेकिन उस गलतियों को आप मतलब आप अगर गलती की आप उसको सही करना चाहते हो और दोबारा, तो आपको एक ही तरीका है, आपको अपने जूनियर्स को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम अपने जूनियर को बात हमेशा बोलते हैं कि भाई देखो प्लीज मैं ये गलतियां सेम किया हूँ, आप प्लीज मत करना। किसी भी पहला चीज आप मतलब आप टीचर को रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज, मैं बोल रहा हूँ आपको मतलब दिक्कत कभी नहीं होगा। एक्चुअली कभी कभी हमसे मैंने डिसरिस्पेक्ट तो मैं किसी शिक्षक का नहीं करता हूँ अपने टर्म्स में, लेकिन हाँ आप भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि शिक्षक जो होता है आपको शिक्षा दे रहा हो नहीं दे रहा, लेकिन कॉलेज संस्थान में तो शिक्षक का आप कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कीजिए, वो आपका करियर है। आप उनको इतना मान के चलिए, वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ये महेश्वर। आप देखिए संसार में सबसे उत्तम जगह किसी का स्थान होता है तो ईश्वर से ऊपर गुरु का होता है। तो आप संस्थान के गुरुओं का कतई मतलब दुर्व्यवहार से उन्हें पेश ना आए, ताकि उनको अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअल में वो आपके कभी बुराई नहीं चाहते हैं, आप भले उनको ले लेते हैं कि सर बुराई चाहते हैं मेरे को टारगेट बना रहे हैं, एक्चुअल में उनका ये टारगेट नहीं होता। तो आप अगर एक्सप्लेन कर दोगे उस आंसर को, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, और आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर आपको ये नहीं मालूम है कि क्लास में 10 को एक्सपेरिमेंट हुआ, आप एक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आपसे पूछेगा कि क्या आप क्या पढ़े हो तारीख में, जिस भी सिलेबस को पढ़े हो। लाइक आप बताओ कि सर हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े, तो क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ी देगा 4-5 तरीके का क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेन क्वेश्चन हो सकता है वो पूछ सकता है। तो बताओ कि आइंस्टीन एबी कोएफिशिएंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंगल क्या है, और बताओ कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन बता दो। तो मतलब अगर इससे अच्छा हुआ कि आप वो एक्सपेरिमेंट पढ़ ले इंजीनियरिंग फिजिक्स में। और अब हम सीधे इसी के दौरान अब चलते हैं हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के ऊपर। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारे ग्रुप ए या बी के बच्चे इसके भी पढ़ते हैं। आई नो इसे मैकेनिकल सिविल एरोनॉटिकल और भी ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं, लाइक फायर टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे ब्रांचेस है बिहार में। लाइक मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट जो भी है इसे तो सी एस सी ट्रिपल ई सी डबल ई ए आई एम एल सी एस सी स्पेशलाइजेशन आई टी वगैरह के बच्चे इससे पढ़ते हैं। इससे जो भी पढ़ते हैं मैंने अपने शब्दों में, वैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी या ग्रुप ए या इसे ग्रुप बी कैसे अब डिवाइड किया गया है, बट इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है। आई गेस मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप कमेंट कीजिएगा कि क्या सर सही थे। सो मतलब यहाँ तक खत्म होने के बाद जब केमिस्ट्री की बात आती है, केमिस्ट्री में आपसे यही पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक चीज जरूर पूछेगा, सिंथेसिस ऑफ ड्रग, क्योंकि आप इसे बनाए रहते हो लैब में। सिंथेसिस ऑफ ड्रग का एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद है, नहीं तो ये भी फैकल्टी एक्सटर्नल जो होंगे, जैसे आपका लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ आप अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तब भी बता, नहीं कर सकते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब आप
कौन सा चैप्टर कहाँ पढ़े हो, आपको किस चीज की नॉलेज है, किस सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप बोलोगे सर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नॉलेज है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। बोलोगे हमें सर हाजन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भी नॉलेज है। फिर आपको वो पूछ सकता है एनएमआर क्या है, एनएमआर में मतलब बहुत तरीके से क्वेश्चंस का अराइजिंग लाइक आपके ऑब्जेक्टिव के तरीके से आप सेम तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप वहां पे भी पैनिक मत करना, अच्छे से आंसर देना, ठीक है। तो मतलब यही चीजें थी जो, और ड्रेस अप फॉर्मल रहेगा, कोई कोई जरूरत नहीं है पैनिक करने की। अगर सुनो, और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ से शुरू होता है, अगर हमको सर कुछ नहीं आता है, मैं नर्वस कर गया, क्योंकि ये चीजें ज्यादा जरूरी है, यही चीज ज्यादा होती है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं ये सेम चीज, मैं इस चीजों को क्यों रिलेट कर पाता हूँ। आपके मन में सवाल होंगे कि सर आप कैसे रिलेट कर लेते हो इन सारी चीजों को। मुझे रिलेट करने का एक ही मतलब चीज होता है, क्योंकि मैं इसलिए, क्योंकि आपके जगह मैं खुद को रख देता हूँ। आप भले अपने जगह अपने आप को रखते हो, लेकिन मैं जो चीजें करता हूँ एक्सपेरिमेंट आपके साथ, वो चीज मैं खुद को आपके जगह पे एज अ स्टूडेंट और एज अ बैक बेंचर और फेलियर स्टूडेंट के तौर पे मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ कि अगर मैं वहां पे रहता और मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या करता, और मुझे क्या वहां पे होता, तो वहां से मैं 10 क्या टेक्निक्स मिल सकते थे, क्या टिप्स होती जो मैं वहां से भी बेहतर कर पाता। तो एज मिनिमम अगर आप एक मार्क्स बताए कि 30 में आपको मिनिमम कितना मिल सकता है, अगर आप कोई विदाउट डिस्टर्बेंस, तो आपको 22 से 25 ऐसे भी दे सकता है। 30 में आपको 22 to 25 आपको ऐसे भी दे सकता है, ठीक। अगर आप मतलब ज्यादा कुछ हम बोले भी नहीं है तब भी इतना मार्क्स दे देगा, मिनिमम 22 to 25 देता है, 22 to 25 मीन्स आपको 25 भी दे सकता है, ठीक है। बाकी आपके मतलब जो भी रहा आउटफिट पे डिपेंड करता है, आप किस डेकोरम में है, उसके साथ कैसे पेश आए एक्सटर्नल के साथ। और हाँ एक चीज और, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ट्राई करना कि मतलब लाइक आप कुछ भी बोलने का ट्राई करना, ट्राई अगर नहीं आया तो एकदम मत करना, और बस बोलना कि सर कुछ थैंक यू, लास्ट में थैंक यू सर, और जाते समय सब विश करेंगे, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं कुछ आता है तो इन जेन्युइन ये दे देगा। और हाँ कोई माँ एक्सटर्नल फैकल्टी से कोई भी बच्चा बहस नहीं करेगा कि सर मेरा आंसर सही है, या मतलब वो आपके आंसर से मतलब अच्छा से को रिलेट नहीं कर पाया, तो उसके साथ आप मतलब दुर्व्यवहार नहीं करोगे कि सर वो चीजें आपका वो एक्सटर्नल है, आपको मार्क्स देगा चला जाएगा। और वो कभी भी 25 से 25 ही देता है, मैं 22 तो वो बदमाश बच्चों की सूची बता रहा हूँ जहां मैं रहा हूँ, क्योंकि उस तरीके के बच्चों को मिल सकता है 22, नो डाउट, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो आप चलते हैं यार, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब, और हाँ आप सब बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, हमारा इम्पैक्ट कैसा रहा। और हाँ मैं अभी एक और सेशन जस्ट लूंगा, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, आप सब उस वीडियो को जरूर देखें, वो मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। वो आपके एग्जाम्स के प्रोस्पेक्ट तो खत्म हो जाता है वहाँ, लेकिन मेरे प्रोस्पेक्ट शुरू होते हैं वहां से, क्योंकि सेकेंड सेम की जर्नी भी शुरू करनी है, उसके पीछे थोड़ा बहुत मैं आपसे हेल्प लेना चाहता हूँ, तो मैं बात करूंगा। और मैं बार बार बोला, मैं पिछले 1 महीने से बच्चों चावल नहीं खाया हूँ, तो सोच लो कि क्या डेडिकेशन था हमारा आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ धमाल मचाते रहें और इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम्स को फोड़ते रहें, और क्या ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं वाइवा के बाद, आपके न्यू सेशंस न्यू स्टार्ट्स जैसे होंगे आपके चैनल, आपके सुनहरा प्लेटफॉर्म कमबैक एकेडमी पे हर एक चीज को पढ़ाया जाएगा सुदृढ़ तरीके से, और उस चीज का नींव मैं रखूंगा। आप कहो तो जो सब्जेक्ट आप कमेंट कर दो कि सर आप लेकर आइएगा, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा पोल्स होगा मैं उस सब्जेक्ट को लेकर आऊंगा। बाकी आपको मालूम है कि सर क्या कर सकते हैं। और जलवा जलाल का वो एक कहावत है, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा, जितना दिन बिहार में हमने कायम कर दिया शायद सबकी बस की बात नहीं है। और मैंने नहीं कायम किया, उसके उसके कायम करवाने के पीछे आपकी बहुत ज्यादा मेहनत है, हमसे ज्यादा आपने मेहनत किया, मेरे एफर्ट से कई गुना ज्यादा एफर्ट्स आपका था। और
शायद आपने मेरी वो हर एक बात को सुनी। मैं बोलता था कि बच्चा मेरे इस सेशन को शेयर करो अपने उस दोस्तों के पास जो अभी भी कमबैक नहीं कर पाया, और सबका कमबैक हुआ है, मुझे मालूम है, आई नो सबका रिजल्ट आएगा। आप लोग डिप्रेस्ड मत हो, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। जो भी दिक्कत थी, और हाँ, मैं अपना इंस्टा आईडी जो भी था टीम का उसे देना, आपके साथ शेयर करना। ये मेरे ईमेल्स है, आपको कोई दिक्कत हो आप मेरे ईमेल्स कर सकते हैं मेरे को। four995@gmail.com। कोई भी क्वेरी हो यहाँ पे हमें मेल करना, आपको एकदम फ्रिक्वेंट आंसर मिलेगा। जल्दी से जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं प्रॉपरली मेल चेक कर लिया करूंगा, ठीक है। तो आप हमें यहाँ से कोई भी क्वेरीज हो आप हमसे मेल कर सकते हैं। और ये मेरी ईमेल हो गई, ठीक है। देन ये हमारा इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टा, जहां से हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर कांटेक्ट अस बैक एकेडमी, ठीक है। कम बैक एकेडमी, और उसके अबाउट मेरा कम बैक एकेडमी रौनक सिंह। फॉर कांटेक्ट अस, फिलहाल के लिए टैक्ट अस, ठीक है। इसके बाद मैं जस्ट एक सेशन लेता हूँ, उसमें हम बात करेंगे कुछ और सब्जेक्ट्स के बारे में। मैं नहीं चाहता था दोनों सब्जेक्ट्स को मिक्स करूं। सो बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं।